Hello friends, a very good evening to all of you. Welcome back to the channel ऑनलाइन शिक्षण। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों एक बार फटाफट से सभी अपने मित्रों के साथ क्लास को शेयर कर दें क्योंकि बहुत ही मज़ेदार आज संडे का क्विज टेस्ट होने वाले हैं जिसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर सोल्व करेंगे एमसीक्यू की फॉर्म में। लेकिन उससे पहले हम शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के पिछले टेस्ट जो आपका संडे में हुआ था उसके विनर्स के नाम अनाउंस करते हैं, तब तक सभी लोग जुड़ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं और सबसे पहला नाम जिसने 15 आउट ऑफ 15 स्कोर किया है हमारे पहले विनर है उमेश। सभी इनके लिए क्लैपिंग करिए। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन डियर, बहुत अच्छा आपने प्रयास किया। इनके 15 आउट ऑफ 15 है उमेश। सेकंड नंबर पर रहे हैं हमारे विनर्स दो, जिनमें एक सोनम और विवेक कुमार। इन प्रशिक्षुओं ने भी बहुत अच्छा प्रयास किया। इनके 14 आउट ऑफ 15 मार्क्स इन्होंने गेन किए, बहुत ही बढ़िया, शानदार। तीसरे पायदान पर 3 प्रशिक्षु रहे जिनमें एक रमेश, नेहा और सृष्टि। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू डियर। आपने 13 आउट ऑफ 15 स्कोर किया है, तो बहुत ही मज़ा आया आपके साथ पिछले टेस्ट में। आज के टेस्ट में देखते हैं किसका स्कोर सबसे ज़्यादा होगा। तो अपना पूरी मेहनत के साथ सभी लोग आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में, और लास्ट में आपको क्या करना है, मेन कमेंट बॉक्स में अपना टोटल स्कोर बताना है और बढ़ा चढ़ाकर बिल्कुल नहीं बताना है। जितना स्कोर करेंगे उतना ही आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज आपकी ये 12वीं क्लास है संडे टेस्ट की, ठीक है। तो चलिए शुरू किया जाए आज का टेस्ट। आप सभी लोग तैयार हैं? गुड इवनिंग एवरीवन। जो भी हमारे प्रशिक्षु अभी हमारे साथ जुड़े हैं सभी को वेरी गुड इवनिंग, वेलकम टू द चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टेस्ट। तो सभी तैयार है, शुरू करते हैं आज का टेस्ट, जिसमें दोस्तों आप पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। कथन पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण। दोस्तों जो एक आध क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में कवर नहीं किया होगा उनको हम अभ्यास प्रश्नों में कवर कर लेंगे, ताकि कुछ भी आपका सिलेबस से बाहर ना पूछा जाए एग्जाम में। हम हर एक चीज़ को इतने अच्छे से कवर करेंगे कि आपको एग्जाम टाइम पे किसी मॉडल, किसी बुक, किसी अदर नोट्स की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी यदि आप रेगुलर क्लास लेते हैं। और एक बहुत अच्छा स्कोर आप लोग करेंगे क्योंकि कुछ भी नहीं छोड़ा गया है और बहुत मेहनत से आपके लिए सभी चीज़ें तैयार की जा रही है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके सामने, जल्दी से आंसर करना है आपको। निम्नलिखित कथन किसका है? पूछा गया है दोस्तों, प्रबंधन एवं सार्वभौमिक विज्ञान है। प्रबंधन एक सार्वभौमिक विज्ञान है जो वाणिज्य, उद्योग, राजनीति, धर्म या जन कल्याण सभी पर समान रूप से लागू होता है। यह कथन किसका है ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है और 4 ऑप्शन आपको मिले हैं, जिनमें टेलर, हेनरी फेयोल, श्री केजी सैयदीन या जे पेने। तो इनमें से क्या है सही जवाब? आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन। देखते हैं, आपको 3 सेकंड का समय दिया जा रहा है। विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन, जल्दी से चुनाव करिए, आपका समय शुरू हो चुका है। टेलर, हेनरी फेयोल, श्री केजी सैयदीन, जे पेने। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हेनरी फेयोल का कथन है कि भैया प्रबंधन एक क्या है, सार्वभौमिक विज्ञान है जो वाणिज्य, उद्योग, राजनीति, धर्म या जन कल्याण सभी पर समान रूप से लागू होता है। यह कथन किसका है? हेनरी फेयोल। इंपॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो सभी इसको नोट भी कर लीजिएगा बाद में, अभी टेस्ट पर अपना फोकस रखते हैं पूरा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है विद्यालय प्रबंधन का उत्तरदायित्व होता है किसका? विद्यालय को प्रबंधन करने का किसका दायित्व होता है? यहाँ आपको यही बताना है, छात्रों का, प्रधान अध्यापक का, शिक्षक का या फिर सभी का। एक इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों आपके पिछले टेस्ट में भी कुछ इसी तरह का लगभग क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत प्रशिक्षुओं ने उसका सही जवाब दिया था। देखते हैं इस बार कौन इसका सही जवाब दे पाएगा।
तो जल्दी से बताइए, आपका समय शुरू हो चुका है। विद्यालय प्रबंधन का उत्तरदायित्व किसका होता है? छात्रों का होता है या फिर प्रधान अध्यापक का दायित्व है प्रबंधन करना विद्यालय का, या शिक्षक का उत्तरदायित्व है, या फिर प्रधान अध्यापक? तो इसका सही जवाब, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सभी का उत्तरदायित्व होता है विद्यालय का प्रबंधन। अपने अपने स्तर पर छात्र भी विद्यालय प्रबंधन में अपनी सहायता प्रदान करते हैं, प्रधान अध्यापक भी, शिक्षक भी। तो हम कह सकते हैं इन सभी का रोल होता है विद्यालय के मैनेजमेंट में, प्रबंधन करने में। दोस्तों, अगर यहाँ पर ऑप्शन आपको ये ना दिया गया होता कि सभी, तो फिर आपको यहाँ पर एक का चुनाव करना था, तो देन आप यहाँ पर प्रधान अध्यापक चुनते। लेकिन ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है सभी का, तो कहीं ना कहीं छात्र भी विद्यालय प्रबंधन में अपनी भूमिका निभाते हैं। हमने इस टॉपिक पर डिटेल चर्चा की थी कि छात्रों की विद्यालय के प्रबंधन में क्या भूमिका है, प्रधान अध्यापक की कौन कौन सी भूमिकाएं हैं, और शिक्षक की भूमिकाएं कौन कौन सी है एक विद्यालय के प्रबंधन में। तो सभी को समझ आ जाता है क्वेश्चन। जिसने पहली क्लासेस अटेंड नहीं किया है उनसे अनुरोध है वे सभी प्रशिक्षु पहली क्लासेस को ज़रूर अटेंड करें। बहुत मेहनत के साथ आपके लिए तैयार की गई है और बहुत ही अच्छे नोट्स के साथ। अब हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ, जिसमें पूछा गया है विद्यालय भवन का आकार कैसा होता है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका टॉपिक में कवर नहीं किया गया था, इसीलिए हम इसको यहाँ कवर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि विद्यालय भवन का आकार कैसा होता है। ये आपको बताना है, यू आकार का, या एल आकार का, ई आकार का, या फिर उपरोक्त सभी। तो जल्दी से देखते हैं कौन सही इसका जवाब दे पाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे? जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन लॉक किया जाए। जी, यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग आंसर्स आप लोग दे रहे हैं। दोस्तों, इसका सही जवाब मैं आपको बताऊं तो ऑप्शन नंबर डी होगा। उपरोक्त सभी विद्यालय भवन के आकार होते हैं। यानी क्या ये सिर्फ यू, एल, ई यही 3 आकार होते हैं? नहीं, ये दोस्तों इससे ज़्यादा है। मैं आपको एक बार इसके बता देती हूँ कि कौन कौन से आकार होते हैं विद्यालय भवन के, ताकि अगर एग्जाम पेपर में आपका इनको बदल के कुछ और भी दिया जाए तो आप लोग उसको समझ पाए। इसको कहीं एक पेपर पे नोट आप कर लीजिएगा, जहाँ पर भी आप नोट्स बना रहे हैं। विद्यालय भवन का आकार कैसा कैसा होता है, तो आई, ई, एच, यू, टी, एल, वाई, ये सभी कैसे हैं? विद्यालय भवन के आकार होते हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 तरह के आकार होते हैं विद्यालय भवन के। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? उपरोक्त सभी, क्योंकि इसके अंतर्गत यू भी आ चुका है, ई और एल तीनों हैं। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम पेपर में इनके जगह वाई दे दिया जाए, टी दे दिया जाए, एच दे दिया जाए, तो आई होप अब आप लोग गलत नहीं करेंगे। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। दोस्तों, अगर आप बाद में भी क्लास को देखते हैं और आपको मज़ा आता है क्लास में, तो लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। उससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और ज़्यादा अच्छे से मेहनत करने का। तो यहाँ हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विद्यालय भवन निर्माण में ध्यान रखा जाता है किसका? यदि आप यहाँ पर मान के चलिए विद्यालय भवन का निर्माण हो रहा है, तो निर्माण करते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाए? क्या छात्रों की संख्या का, कि भैया इस विद्यालय में कितने छात्र पढ़ने वाले हैं? आर्थिक संसाधन का, हमारा कितना बजट है, क्या उसका भी ध्यान रखा जाए? या उपरोक्त दोनों, या इनमें से किसी का भी नहीं ध्यान रखना चाहिए, बस जब मन किया अपना विद्यालय भवन बना करके छोड़ दिया? तो क्या ऐसा होना चाहिए? देखिए, ऑप्शन नंबर डी तो पहले ही एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, जब हम प्लानिंग करते हैं, प्रबंधन करते हैं, आप कह सकते हैं जब हम प्लानिंग करते हैं तो उसमें सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि जब विद्यालय भवन का निर्माण किया जाए तो कितने बच्चे उस विद्यालय में पढ़ते हैं, उनकी संख्या को देखते हैं। हमारा आर्थिक संसाधन हमारे पास कितने हैं, हमारा बजट कितना है इन्वेस्टमेंट करने के लिए,
उसका भी ध्यान रखा जाता है। तो हम कौन सा ऑप्शन का यहाँ चुनाव करेंगे? बिल्कुल सही जवाब आपने दिया ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों, यानी छात्रों की संख्या का ध्यान भी हम रखेंगे जब हम विद्यालय भवन का निर्माण करेंगे, और साथ ही साथ आर्थिक संसाधन कितने हैं हमारे पास, इस बात का भी ध्यान हमें रखना होगा। बिल्कुल सही आपने इसका आंसर किया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है गाइस आपसे कि छात्रावास प्रबंधन का कार्य अत्यंत कठिन है, जिसके लिए धैर्य, कौशल, वैज्ञानिक दृष्टिकोण व चतुराई की आवश्यकता होती है। यह कथन किसका है? तो एक बार फिर से आपसे कथन पूछ लिया गया है। देखते हैं क्या कोई प्रशिक्षु इसका जवाब दे पाएगा। दोस्तों बिल्कुल भी परेशान ना हो, अगर आप लोग किसी भी क्वेश्चन का ऐसा है कि आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो उसमें आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका वीकली टेस्ट है। जो चीज़ें हमने एक आध चीज़ें अगर कोई भी बचती है वो सभी इसमें कवर की जाती है। बाकी आपका सिलेबस कंप्लीट होने के बाद लगातार आपके फुल सिलेबस के टेस्ट लिए जाएंगे, तो वहाँ आप अपना बहुत अच्छे से मूल्यांकन कर पाएंगे। अभी तो सिर्फ शुरुआत है, तो बिल्कुल मत घबराइए अगर किसी प्रश्न का उत्तर गलत हो जाता है, ठीक है। और चलिए जल्दी से आंसर करिए। छात्रावास प्रबंधन का कार्य अत्यंत कठिन है, जिसके लिए धैर्य, कौशल, वैज्ञानिक दृष्टिकोण व चतुराई की आवश्यकता है। यह कथन किसका हो जाता है? तो कौन से ऑप्शन के साथ आप लोग जाएंगे? श्री केजी सैयदीन, रायबर्न, टेलर, हेनरी फेयोल। विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? तो ज्यादातर प्रशिक्षुओं का आंसर बी है, रायबर्न। क्या इस ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए? एग्री कर रहे हैं सभी? रायबर्न ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब, आपने बिल्कुल सही ऑप्शन चुना है। रायबर्न का कथन है ये, छात्रावास प्रबंधन का कार्य अत्यंत कठिन है। तो किसकी राय है? रायबर्न की राय है। आप इसको रिलेट कर सकते हैं इससे कि किसी ने राय दी है कि भैया ये जो छात्रावास प्रबंधन का कार्य होता है ये अत्यंत कठिन है, इसके लिए धैर्य की जरूरत पड़ेगी, कौशल की जरूरत पड़ेगी। तो ये राय दी किसी ने, अपने विचार प्रस्तुत किए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, खेल की आवश्यकता होती है किस लिए? ये हमने पिछली ही क्लास में टॉपिक कवर किया है, तो आई होप बहुत अच्छे से आप लोग इसका सही जवाब दे पाएंगे। खेल की आवश्यकता होती है ऑप्शन ए मानसिक विकास के हेतु, ऑप्शन बी शारीरिक विकास के हेतु, या ऑप्शन सी दोनों के लिए, या ऑप्शन नंबर डी किसी के लिए भी नहीं। देखते हैं कौन इसका सही जवाब सबसे पहले देगा। बहुत अच्छे, सभी का यहाँ पर सही जवाब आते हुए आप लोगों ने बिल्कुल सही चुनाव किया है, ऑप्शन नंबर सी, यानी खेलों की आवश्यकता। दोस्तों मानसिक और शारीरिक दोनों तरह का विकास होता है खेलने से, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, लॉक कर दिया जाए। आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे से मजा आ रहा है आप सभी लोगों के साथ यहाँ पर क्विज में। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विद्यालय में पत्र पत्रिकाओं की व्यवस्था की जाती है कहाँ? पुस्तकालय में, या फिर कार्यालय में व्यवस्था की जाती है पत्र पत्रिकाओं की, या फिर प्रयोगशाला में आप करेंगे, या फिर छात्रावास में? बता दीजिए सही जवाब। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यदि आपने इस टॉपिक को कवर नहीं भी किया होगा तो भी आप इसका सही जवाब दे पाएंगे। थोड़ा सा आपको सोचना है बस कि पत्र पत्रिकाओं की व्यवस्था उनको कहाँ पर संगठित करके रखा जाता है। जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। दोस्तों पुस्तकालय के अंतर्गत रखते हैं हम, जितनी भी पत्रिकाएं होती है, पुस्तकें होती है, सभी को कहाँ पर मैनेज करते हैं, कहाँ उनकी व्यवस्था की जाती है? तो पुस्तकालय में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न आपके सामने है, विद्यालय में मानवीय संसाधन का अंग है कौन सा? यहाँ पर दोस्तों मानवीय संसाधन, वित्तीय संसाधन और भौतिक संसाधन की क्लास बहुत ही अच्छे से और डीपली हमने ली है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आपका गलत नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर। जल्दी से सही जवाब बताइए। मानवीय संसाधन का अंग कौन सा है इनमें? शिक्षक, छात्र, समुदाय, या उपरोक्त सभी? किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। ये प्रश्न बहुत अच्छा है।
और आपके पेपर में बिल्कुल आ सकता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, जल्दी से जवाब दीजिए। बिल्कुल सही आप लोग जवाब दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्योंकि शिक्षक भी एक मानवीय संसाधन है, छात्र भी मानवीय संसाधन है और समुदाय भी मानवीय संसाधन है। यदि इसके स्थान पर यहाँ पर विद्यालय भवन दे दिया गया होता तो वह क्या हो जाता, भौतिक संसाधन हो जाता। यहाँ पर मानवीय संसाधन की बात की गई है तो तीनों क्या है, मानवीय संसाधन होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपसे एक कथन पूछा गया है कि निम्नलिखित कथन किसका है। मानवीय संसाधनों का प्रबंधन वह सार्वभौमिक तकनीक है जो विद्यालय से संबंध मानवों से सर्वाधिक सहयोग प्राप्त कर संपूर्ण समाज तथा राष्ट्र की आकांक्षाओं की पूर्ति करती है। बताइए यह कथन किसका है। ऑप्शन नंबर ए प्रोफेसर एस के दुबे, ऑप्शन बी के.जी. सैयदीन, ऑप्शन सी रायबर्न या फिर ऑप्शन नंबर डी ओ.पी. शर्मा। अपना सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन, किस प्रश्न का, इस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। दोस्तों ऑप्शन नंबर आंसर लिखने से पहले उसके साथ ये भी लगा दीजिए कि कौन सा प्रश्न है, ताकि मुझे समझने में आसानी हो, कहीं आप पीछे तो नहीं चल रहे हैं। तो 9वें प्रश्न का उत्तर बताइए, अ, ब, स, द इनमें से कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं आप लोग, लॉक कर दिया जाए। ऑप्शन नंबर ए, क्या कहते हो, क्या सभी इसी ऑप्शन के साथ है। बिल्कुल सही जवाब आपने चुना, ऑप्शन नंबर ए प्रोफेसर एस के दुबे। दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रोफेसर एस के दुबे का कथन है कि भैया मानवीय संसाधनों का प्रबंधन सार्वभौमिक तकनीक होती है जो विद्यालय से संबंध मानवों से सर्वाधिक सहयोग प्राप्त कर संपूर्ण समाज तथा राष्ट्र की आकांक्षाओं की पूर्ति करती है। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। प्रधान अध्यापक में निम्नलिखित में किन गुणों का होना आवश्यक है। एक प्रधान अध्यापक के कौन कौन से गुण होने चाहिए वो आपको यहाँ चुनना है। सुगमकर्ता, प्रेरणादायक होना चाहिए उसका व्यवहार, उसमें नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए, या उपरोक्त सभी। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं आज के आपके। कुछ का तो आप प्रश्न को देखते ही तुरंत आंसर बता देंगे, तो चलिए बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 10 का क्या होगा सही जवाब। प्रधान अध्यापक के इनमें से कौन कौन से गुण होना आवश्यक है। कौन सा ऑप्शन लॉक किया जाए। उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने दिया। एक प्रधान अध्यापक के गुण ये सभी होने चाहिए। सुगमकर्ता भी होना चाहिए, प्रेरणादायक होना चाहिए उसका व्यक्तित्व, नेतृत्व करने की क्षमता उसके अंतर्गत होनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर एक नंबर और आपको मिलते हुए आगे बढ़ते हैं। और 11th क्वेश्चन आपका आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। और क्वेश्चन है, शिक्षक के विषय में किसने कहा है कि समाज में अध्यापक का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बौद्धिक परंपराएं और तकनीकी कौशल पहुंचाने का केंद्र है और सभ्यता के प्रकाश को प्रज्वलित रखने में सहायता देता है। तो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन, जल्दी से बताइए यह कथन किसका है। ऑप्शन ए श्री रविंद्रनाथ टैगोर, या बी महात्मा गांधी जी, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, या ऑप्शन नंबर डी श्री अरविंद। किस ऑप्शन के साथ आप लोग जाएंगे, ए, बी, सी या फिर डी। दोस्तों बिल्कुल सही आपने यहाँ पर जवाब चुना है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आप बताएंगे टीचर्स डे किसके लिए मनाया जाता है, किसके जन्मदिन को टीचर्स डे के रूप में हम लोग मनाते हैं, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। और ये कथन है दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने बताया कि समाज में अध्यापक का स्थान जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बौद्धिक परंपराएं और तकनीकी कौशल पहुंचाने का
केंद्र है और सभ्यता के प्रकाश को प्रज्वलित रखने में भी सहायता करता है। ये कथन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का, बिल्कुल सही जवाब है। सो गाइज, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपना टोटल स्कोर आपको मेन कमेंट बॉक्स में बताना है, ताकि मैं आप लोगों का नाम वहां से सिलेक्ट कर सकूं। जो भी हमारे आज के टेस्ट के विनर्स होंगे उनका नेम हम नेक्स्ट संडे टेस्ट में अनाउंस करेंगे। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर ले। और गाइस, सभी क्लासेस की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। कमेंट बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ आपको सभी पीडीएफ नोट्स अवेलेबल करा दिए जाते हैं। सो आज की क्लास में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखिए और अपने परिवारजनों का भी ध्यान रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। अपना मेन कमेंट बॉक्स में स्कोर ज़रूर बताइएगा।